हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है मेरा दोस्त मिट्ठू। दोपहर का समय था। राजू अपने घर में बैठा बोर हो रहा था। बाहर कड़ी धूप होने के कारण गली में अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं सकता था। तभी खिड़की के बाहर उसकी निगाह पड़ी। उसने देखा कि बाहर गली में एक व्यक्ति अपने हाथ में बहुत सारे पिंजरे लेकर जा रहा था, जिनके अंदर हरे रंग के खूबसूरत तोते मौजूद थे। राजू ने दौड़कर अपने घर का दरवाज़ा खोला और उस व्यक्ति को आवाज़ देकर बुला लिया। फिर राजू ने घर के अंदर से अपनी माँ को भी बुला लिया और एक तोता खरीद लेने की जिद करने लगा। राजू की माँ ने तोते वाले से तोते का दाम पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि हर तोता 100 रुपये का है, जो चाहें पसंद कर लीजिए। राजू ने सभी पिंजरों पर अपनी नज़र डाली। उसकी दृष्टि एक तोते पर जाकर ठहर गई, जो टुकर टुकर उसकी तरफ ही देख रहा था। राजू ने अपनी माँ से वही तोता खरीदने की जिद ठान ली। राजू की पसंद के अनुसार राजू की माँ ने उसके लिए वही तोता खरीद लिया। उन्होंने 100 रुपये का नोट तोते वाले को दे दिया। तोते वाले ने पिंजरा राजू के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, लो भैया, आज से ये तोता तुम्हारा हुआ। इसको मैंने कल ही पकड़ा है। इस तोते को अभी पिंजरे में रहने की आदत नहीं पड़ी, इसीलिए उछल कूद थोड़ी ज़्यादा कर रहा है। तोता प्राप्त करने के बाद राजू की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। वो तोते को अपने कमरे के अंदर ले गया और उसको टांग दिया। राजू सोच रहा था कि आज शाम वो अपने दोस्तों को अपना तोता दिखाएगा और उसके साथ खेलेगा तो कितना मज़ा आएगा। उसने अपने तोते को एक प्यारा सा नाम भी दे दिया, मिट्ठू। शाम को जब राजू के दोस्त आए तो मिट्ठू को देखकर बहुत खुश हुए। वो उसके साथ खेलने लगे, परंतु तोता बहुत बेचैन नज़र आ रहा था। वह बार बार अपने पंख फड़फड़ा रहा था और उड़ने की नाकाम चेष्टा कर रहा था। राजू ने उसको फल तथा हरी मिर्च खिलानी चाहिए, परंतु तोते ने इन वस्तुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रात भी हो गई, परंतु तोते ने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था। इस बात से दुखी राजू का मन भी रात को खाने का नहीं हुआ और वो भूखा ही सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। कमरे में अंधेरा था, परंतु उसकी आंखों के सामने बार बार तोते की तस्वीर चक्कर काट रही थी। थोड़ी देर में राजू की आंखें बंद हो गईं और वो स्वप्न लोक में पहुंच गया। स्वप्न में उसने देखा कि वो तोता राजू से मनुष्य की बोली में बात कर रहा है। तोते ने राजू से कहा कि तुमने मेरी स्वतंत्रता क्यों छीन रखी है? मुझे अपने परिजनों की कितनी याद आ रही है, ये तुम नहीं समझ सकते। भगवान ने मुझे पंख दिए हैं ताकि मैं आकाश में दूर तक उड़ सकूं, परंतु तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे कैद कर रखा है और तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो राजू, दोस्त नहीं हो। तभी राजू का सपना टूट गया और वो नहीं नहीं बोलता हुआ हड़बड़ाकर उठ बैठा। सुबह हो चुकी थी। राजू जल्दी से उठकर मिट्ठू के पिंजरे के पास पहुंचा
उसने देखा कि मिट्ठू ने कुछ भी नहीं खाया है। खाने का सब सामान वैसे ही रखा हुआ है। राजू को अपने ऊपर ग्लानि महसूस हुई। वह मिट्ठू को लेकर छत पर गया और पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। तोते ने एक बार राजू की ओर कृतज्ञता से देखा। राजू को ऐसा लगा जैसे तोते ने कहा हो कि राजू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तोते ने आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरी तथा चक्कर काटने लगा। राजू भी बहुत प्रसन्न था। दोस्त की खुशी में ही राजू की खुशी जो थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियाँ आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।